दोस्तों नमस्कार, लेक सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। उदयपुर जिले में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बात की है। उन्होंने विशेष समुदाय को कहा कि लव जिहाद के आड़ में हिंदू बहन बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा, देश में जो दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं विशेष समुदाय का हाथ है। इसी के साथ कन्हैयालाल हत्याकांड और देवराज हत्याकांड के बारे में भी खुलकर बोले। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने। सर, देश भर में लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है। राजस्थान में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, क्यों नहीं ऐसे कोई प्रावधान बनाती जाए, ऐसे नियम बना दिए जाए, ऐसे कानून बना लिए जाए जिससे खौफ हो अपराधियों। देखिए, निश्चित रूप से आपका सवाल ठीक है, लेकिन घटना किन राज्य में हो रही है? झारखंड में हुई, झारखंड में हुई, 50 टुकड़े किए। लव जिहाद था नहीं था? कौन करने वाला है? कौन सा वर्ग कर रहा है? ये हमको नहीं दिखता है क्या? एक तो उसको फंसा करके उनको साथ रखा और उसकी हत्या करके 50 टुकड़े कर दे, ठीक है क्या? पश्चिम बंगाल में जिस डॉक्टर की हत्या हुई, किन लोगों ने की? आपको ध्यान है क्या? मुस्लिम डॉक्टरों ने, और उसकी मुस्लिम सहेली उनको बहला फुसला करके ले गई और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म करके हत्या कर दी। क्या वहां रहने वाली सत्ता में रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? उनको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्या? इसमें देश के प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? ये सरकार का मुद्दा है, सरकार का व्यवस्था है, सरकार को ठीक करना चाहिए। सर, कन्हैयालाल हत्याकांड के जो आरोपी अभी तक उनको फांसी नहीं हो पाई है। देवराज के जो माता पिता उन्होंने भी ये मांगी कि उनके मामले में अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो, उनके बच्चे के मामले में क्या कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, जो कन्हैयालाल हत्याकांड था वो एक अलग प्रकार का हत्याकांड था। उस समय की सरकार को तभी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने तो उस व्यक्ति को जो धमकियां दी और धमकियां देने के बाद उसने थाने में रिपोर्ट दी, थाने वाला ने कार्रवाई नहीं की और थाने वाले ने उल्टो उनको बुला कर कहा समझौता कर ले, समझौता करा दिया। फिर धमकी मिली, वो घर चला गया, फिर आया, उसकी हत्या हो गई। हत्या हुई तो कोई मगरे में हुई थी क्या? कोई जंगल में हुई थी क्या? थाने के पास में बड़ी बाजार में हत्या हुई। हत्या करने के कई, ये तो झटका थोड़ा किया था, वो तो हलाल करते रहे थे। तो वहां पर कोई कोई तो लोग होंगे। आजकल तो कहीं छोटी सी घटना होती, छोटा सा झगड़ा भी होता तो वीडियो बनाकर एक साथ वहां झगड़ा हुआ तो पुलिस आ जाती है। पुलिस क्यों नहीं आई थी? उस समय की सरकार कार्रवाई करना नहीं चाहती थी। वो हत्या करके और घर जा करके नहा धो करके निकल गए, राजसमंद तक चले गए और वहां जाके पकड़े गए। अब हमारी सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद में चुनाव आ गए, चुनाव से अभी हम निकले हैं। निश्चित रूप से उनको कठोर से कठोर सजा देने का काम सरकार करेगी। जी सर, डूंगरपुर वाला जो इशू था, बाप पार्टी और भारत आदि की, ये बीजेपी में शामिल होंगे या लेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, न तो अभी इसी प्रकार कोई प्रस्ताव आया है और न इस प्रकार की कोई चर्चा है। अगर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं तो वैसा संस्कार चाहिएगा। वैसा संस्कार नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर सकती। अग्रवाल साहब ने कहा था कि वो जो काम करना चाहते हैं हमारे साथ मिलकर काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा, तो इसका क्या संदेश है? देखिए, राजनीति में कई प्रकार के निर्णय होते हैं। कभी आदमी का हृदय परिवर्तन होता है और वैसा बन करके काम करना चाहता हूं तो है स्वागत है।